में भी था भाई, जाए थी मेला देखे। आले टुनली में लादल जानी हवा छा जाना बेला बाटम यादा। मोटली बांध के तुलसिया गांव में थे, वही तुलसिया घरे खाई है। भैल मेला देखिए, जाची मेला देखे। यही अलबत्ता बलि चढ़ने वाला है। क्यों चल इसी को पकड़ कर ले जाता हूँ और माँ चंडी जी बलि चढ़ा दूंगा, विजय कर लूंगा, परवान ले लूंगा मैं। सुनो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? कथी कहाँ सूंघियो? सूंघने के कहा हूँ। सुनो, तुम मेला देखने चलो हमारे साथ। अमला माई बाबू का लगा छुआ कौली न हो, 1 किलो आंस बांध दिलक, आधा किलो मलुआ। जाए छिए तुलसी बाबू के गांव में धंधा है, ये मेला देखबे छतरी। हरामखोर, अभी यह संसार में देखोगे तो आंस किसी जगह बचता है। दलीप जी थोड़ा सा भीख मांगा। गरीब छी, सुनो, पैसा नहीं है ना तो मैं पैसा दूंगा, तुम्हारे रसगुल्ला खिलाऊंगा, पेड़ा खिलाऊंगा। पेला तुम नहीं जानते हो पेड़ा? केला केकरा कहै छै? केला केला केकरा कहै छै? फल होता है, फल। कैसा फल? चलो ना, खिलाएंगे तुमको, खिलाएंगे। चलो पैसा से खरीद कर हमारे साथ चलो। एहने हमरा बियाह न भेल है, हमर धिया पुता कहलक ना दैहा केकरो देले बाबू, छई के ल दो किरनी काल ले दो किरनी। रे मैं नहीं किरनी निकालूंगा, तुम मेरे साथ चलो। लड्डू खिलाएंगे, पेड़ा खिलाएंगे, रसभारी खिलाएंगे, चलो मेरे साथ। हम खतबे मुठवाल दोले ना देबे। क्या कहा है? खतबे मुठवाल दोले ना देबे। हरामखोर, वैसा नहीं जाएगा। बोलाइयो जात बरादर के, तुम वैसा नहीं जाओगे तो सोच लो हरामखोर, आप तुम्हारे सारा बदन के बांध कर उठा कर यहाँ से ले जाऊंगा। जाएगा मेरे साथ की नहीं? केला तोल कर्जा खेले थियो? नहीं कर्जा खाया है। अरे ठीक है, ठहरो, तुम्हारे अभी मैं बांध कर यहाँ से ले जाता हूँ हरामखोर के। हाय लो जी है मोरा बाबा,
चलो मेरे साथ, नहीं जाएगा। रे कोई है हरामखोर, हाथ पकड़ता है यहाँ से, काली माँ चंडी की झुमरा गाते हुए चलो। आज इससे बलि चढ़ाऊंगा माँ चंडी की मैं। अरे लड़की लोग सब कहाँ है, सबको बुलाओ और ले जाएंगे इस हरामजादे को, छोड़ेंगे नहीं। हाँ। या बलि चढ़ाने के लिए दिया है। कंपनी लाख लाख शुक्रिया अदा करती है और मैं धन्यवाद देता हूँ। रो रहे हो बाबू के हरामखोर, माये बाबू के। इधर सुनो, बेहुदा मौगी तुम्हारी घर में होगी। काले खूनी न
नगेरची के बहू से बियाह कैलिया। ओ बाबू फाटल बुआ फाटल ठकुआ सब बनले रह जात रे बही जो नगेरची। कहाँ ले जाए यह माँ चंडी की मंदिर में तुम्हारा याद बलि चढ़ाऊंगा, ताश दुर्गा खुश रहेगी। हम बसिया आदमी छी हो बसिया आदमी रे हराम खोर आदमी बसिया होता है। बाबू बसिया छी हो। कैसे बसिया हुआ, कैसे हुआ बसिया? बाबू वो नया बियाह कैलिया मरैया छरबैलिया अटंकी वाला मौगी हाथ के से हो पकड़ैलिया। काद में से लोटा लेके दूध मांगा बैलिया। क्या देख रहा हूं? जब आते थे यह मंदिर में तो सुनाकार मंदिर दिखाई दे रहा था। आज यह मंदिर में खून खून का छींटा पड़ा हुआ है। साथ साथ या दुर्गा की बदन खून में डूबा हुआ है। अचानक ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? दुर्गा खून कैसे हुआ? पुत्र चौरा, जरा तुम सूरज की तरफ एक नजर डालो। तुमने बहुत विलंब कर दिया आने में। मैं बताई थी कि सबा पहर दिन उठने से पहले जो भी इंसान की बलि देगा उसे मैं अमर बनाऊंगी। मैं तो अपने वजन पे अटल रही, लेकिन तुम देखो कितनी देर कर दी आने में। सूरज उदय हो चुका है। जिसे अमर होना था वो हो गया। क्या कही? क्या तुमने बोली? क्या जिसको लेना था वह लेकर चला गया, तुमने देखते रह गया ना? भागो गद्दार। क्रोध को शांत करो पुत्र, क्रोध को शांत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी भक्ति में कोई खोट नहीं है। तुमने तन मन धन से हमारी भक्ति की है, लेकिन इस संसार में जो कोई बिन विचारे काम करे वो पीछे पछताए। वक्त पड़े गधा बने लाद लाद मर जाए। एक बात गांठ खोल कर सुन लो, इस संसार में जो कोई वक्त की कदर नहीं करता, वक्त की कदर होता। इसीलिए समय के साथ साथ चलने में इंसान की भलाई होती है, और समय से पहले और अपना नसीब से ज्यादा इंसान कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जिसे अमर होना था वो तो अमर हो चुका। अब तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। क्या दे सकती है? क्या तुम दे सकती है यार? अब तुमने ये बताओ कि तुम्हारे पास में कौन सी वरदान रह गया है?
बताओ, जो वरदान लेकर गया है वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कौन ऐसा सुबह शख्स है जो तुम्हारी हाथ से भिक्षा लेकर के गया है? पुत्र ध्यान से सुनो, वो सती देवला का द्वितीय पुत्र अमर आल्हा है और उसका छोटा भाई उदल जो अपने हाथों से अमर को आल्हा को बलि देकर के अमर का वरदान प्राप्त किया है। वो राज मोहब्बा किला निर्माण कर ठाठ बाट से रह रहा है। अच्छा, तो वह उदल ने वरदान लेकर के गया है, तुमने आदेश दो पुत्र बताओ, इतने उतावले मत हो, तुम्हें वरदान ही चाहिए ना? हाँ हाँ, तो ठीक है, सती देवला का पुत्र आल्हा अमर हुआ। अच्छा, और जिसको अमर बनाने का मुख्य कारण उदल है, तो मैं तुझे अमर का वरदान तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना वरदान देती हूँ मैं तुझे आज कि उदल की मौत तुम्हारे हाथों होगा। सही, सचमुच सचमुच मां? हाँ हाँ, उदल वरदान तुमने लेकर चले गए। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी, मेरे हाथों से होगी। ये जी कहाँ, ये चाय उदल सुनो हमारी ये बात, ये यातायात चौधरा, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा चौरा, रुक जाओ बेटा चौरा। ये क्या तुम अनर्थ करने जा रहे हो? मैंने तुझे वरदान दिया कि उदल की मौत तुम्हारे हाथों होगी, तो तुम चल पड़े उदल की हत्या करने के लिए। नहीं, सब कुछ का समय होता है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तुम्हें इंतजार उस दिन का करना पड़ेगा जब दिल्ली की राजा पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला, उसकी शादी होगी और उदल उसका गौना कराने जाएगा राज दिल्ली में। अच्छा, उसी वक्त उसकी हत्या तुम्हारे हाथों होगी। वह दिन के मैं इंतजार करूंगा। तथास्तु। वह समय आएगा, वह दिन आएगा, वह शत्रु के अपने हाथ से मैं मिट। तथास्तु। खुश रहो।